हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हरियाणा सीईटी कॉमन इंटरेस्ट जो टेस्ट रहेगा, उसके लिए हरियाणा के स्टूडेंट है या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ पूरे स्टेप रहेंगे। बिना गलती के आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखना। एक एक स्टेप यहाँ पर मैंने बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके बाद क्या क्या हमारे पास स्टेप रहेंगे सीईटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्म हरियाणा के हैं या अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान वे से। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है सीईटी की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप जाकर के डायरेक्ट इसकी वेबसाइट जो होगी ऑनलाइन फॉर्म की, वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपके पास इस टाइप का जो पोर्टल ओपन होगा, सबसे पहला जो पेज ओपन होगा वो ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होते यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालोगे, और ये डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा ओटीपी। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम आपका ये है। अब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है भी, इंस्ट्रक्शन के अंदर बोला गया है, पूरी जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरह से केयरफुल से क्या है केयरफुली के आप इसको रीड करें, पढ़ें अच्छी तरह से। उसके बाद आगे इसके अंदर आप बढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, इसको सभी को पता है। आई एग्री पे क्लिक किया और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपको क्या दिखेगा, देखिए ध्यान से। अब आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए टोटल आपको स्टेप 1 2 3 4 5 6 6 टोटल इसके अंदर स्टेप है। 6 स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको ये पूछेंगे कि आप कहाँ से हो। सेलेक्ट जो आपका रेजिडेंस है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, भाई आप हरियाणा के हो या हरियाणा डोमिसाइल का आपका है या नहीं। ठीक है, या अदर स्टेट से आप हो, तो ये आपको सिलेक्ट करने के बाद आगे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इसके अंदर आप हरियाणा का फिल करोगे तो आपको फैमिली आईडी मांगेंगे। अगर आप इसके अंदर हरियाणा का फिल नहीं करोगे, जो अदर स्टेट की कैंडिडेट है वो अदर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड की डिटेल है वो डालनी होगी। ठीक है ना। वो आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा, देखिए ये आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमने क्या किया इसके ऊपर, जैसे कि आपने ये नीचे आपको देखिए थोड़ा दिखाई दे रहा होगा रेजिडेंस का, रेजिडेंस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड इंटर यूर आधार नंबर डालोगे। आधार जो कार्ड आपका है उस पर क्या नाम है वो डालने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से लिंक है, वो नाम वगैरह मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद डायरेक्ट ये देखिए आपका इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा भी, यहाँ पर जो आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली हो चुकी है। ये डन सक्सेसफुली होते ही आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो देखिए किस टाइप का दिखाई देगा। तो यानी कि हमने पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमारे पास ये रहा, दूसरा स्टेप ये है। दूसरे स्टेप पे देखिए किस टाइप का आपको दिखेगा सब कुछ। तो दूसरे स्टेप के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमेरिड हो। ठीक है ना। अगला है एक्स सर्विसमैन का। ठीक है ना। ये देखिए एक्स सर्विसमैन में से कोई है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए क्या पूछा गया है, इसके अंदर एक्स सर्विसमैन की पूरी डिटेल डालनी पड़ती है। ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन से जो भी है पूरी डिटेल डालोगे, आगे चलना है फिर आपको। उसके बाद पूछा गया भी कोई चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन डिटेल है वो भी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी अगर कोई है तो। ठीक है। ये जो कॉलम है वो थोड़ा सा पेज जो पूरा बड़ा है, पहला पेज हमारे पास ये है, दूसरा पेज इसी के अंदर नीचे देखिए अगला पूछा गया है कास्ट जो कैटेगरी डिटेल है यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा, और जो भी सब कैटेगरी है वो डाल दोगे। ईडब्ल्यूएस से जो है वो अलग से यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको अदर जो डिटेल यहाँ पर इन्होंने पूछी है, ठीक है ना, तो ये आप पूरा देख सकते हो। आर यू वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो ये तो लगभग सभी का नो ही होता है। ठीक है ना। इस पर भी नो हो जाएगा। विजिबल इन आइडेंटिटी मार्क्स जो है वो बॉडी पे कोई है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर नो लिख सकते हो आप। ठीक है ना।
उसके बाद फ्रीडम फाइटर का रहेगा। तो ये कॉलम कंप्लीट होने के बाद फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगेगा चूज फाइल में। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, हरियाणा एम्प्लॉय, वी हैव यू ऑलरेडी वर्क ऑन वर्कड या फिर क्या है प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडोक कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क के चार्ज, इस तरह से कोई भी पोस्ट है उस पर आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो इस पर नो क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद बेंचमार्क डिटेल यहाँ पर मांग लेंगे, ठीक है ना, तो ये भी लगभग सभी की नो ही होगी। उसके बाद एफआईआर डिटेल आपसे पूछेंगे, किसी के ऊपर एफआईआर तो नहीं है क्या, तो ये भी यहाँ पर लगभग सभी का नो ही हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको ये पूछेंगे, ये देखिए यहाँ तक हमने क्या देख लिया, एफआईआर तक देखने के बाद देखिए डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है ना, डिसक्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर पूछेंगे आपको, वी हैव यू एवर बीन डिसक्वालिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, कभी कभी आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से डिसक्वालीफाई किया है क्या, तो ये सब लगभग सभी का नो होगा। एज रिलैक्सेशन है वो अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, आप स्टार्टिंग में जो अपनी DOB भरोगे उस टाइम क्या है अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, आधार कार्ड से वो पहले का ऑप्शन होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर देखिए। अब इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको पूछेंगे कि आप ग्रुप C की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या ग्रुप D की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या C एंड D दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मोस्टली सभी बच्चे क्या है C एंड D दोनों के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो आपको भी यही क्लिक करना है। ये कुछ होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस क्लिक करोगे इस पर और जो अपना सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, फिर आगे नेक्स्ट आप बढ़ सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद 2 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। 2 नंबर कंप्लीट हुआ, उसके बाद शुरू हो गया 3 नंबर स्टेप जो है वो। स्टेप 3 में क्या है देखिए ध्यान से, परमानेंट एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, पिन कोड आपका क्या है, स्टेट आपका कौन सा है, ठीक है, जो अदर स्टेट से है वो भी यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो। उसके बाद जो भी आपका जिला है, ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूरी करवाना है यहाँ पर, ठीक है ना, ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद इस पर आप क्लिक करोगे, आप अपने मेल बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर एक OTP आएगा, वो OTP डालोगे तभी यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई आप करवा सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी एजुकेशनल डिटेल जो है वो, ठीक है ना। फिर सबसे पहले ऐड, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल मांगेंगे, एजुकेशनल डिटेल, ठीक है, वो डिटेल आपको फिल करनी है। उसके लिए मैं दिखा दूंगा आपको कौन कौन से आपको डिटेल मांगते हैं। और वो डिटेल भरने के बाद यहाँ पर पूछेंगे भी आपने 10th क्लास या फिर इसके ऊपर के जो भी है हिंदी संस्कृत आपने कंप्लीट कर रखी होगी, तो ये यहाँ पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करोगे और सेव ड्राफ्ट पे आप क्लिक करोगे, फिर आगे चलना है आपको, ठीक है ना। ये देखिए एजुकेशनल डिटेल कैसे कैसे इसके अंदर मांगते हैं, ये मैं पूरा आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको पूछेंगे एजुकेशनल, सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे, आपने 10th जो कर रखा है उसके लिए पूरा यहाँ पर लिखा मिलेगा। सबसे पहला 10th, रिजल्ट स्टेटस क्या रहेगा, पास है सभी। सिलेक्ट बोर्ड, कौन सा बोर्ड आपका, हरियाणा जो बोर्ड है, हरियाणा जो भिवानी बोर्ड है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। हरियाणा स्कूल जो बोर्ड है इसके अंदर, या CBSE बोर्ड होता है। अदर जो स्टेट है जैसे अजमेर बोर्ड है राजस्थान का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडिंग सिस्टम लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर नॉन CGPA रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूछेंगे CGPA, ठीक है ना, तो CGPA आपको लगभग 10th क्लास के अंदर कोई CGPA वगैरह का सिस्टम नहीं रहता, मोस्टली क्या है परसेंटेज बेस पे पूछते हैं यहाँ पर, तो नॉन CGPA आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। डेट ऑन मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट है उस मार्कशीट के बिल्कुल, ये तो हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में डेट ऑफ मार्कशीट लिखी मिलेगी बिल्कुल नीचे एकदम कोने में, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। मार्कशीट नंबर, ठीक है ना, टॉप पर लिखा मिलेगा। रोल नंबर आप सभी को पता होगा, कितने नंबर आपने इसमें प्राप्त किए और टोटल नंबर कितने थे, ये सब कुछ भरने के बाद यहाँ पर देखिए टोटल कितनी परसेंटेज है वो भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पॉइंटों में भी आप परसेंटेज लिख सकते हो। और फिर जो आपने 10th की जो DMC आपके पास है उसकी आपको PDF फाइल में, ध्यान रखना PDF फाइल में 500 KB से कम का उसका साइज होना चाहिए, और वो आपको यहाँ पर क्या है अपलोड करना है चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है। खुद भर सकते हैं आराम से, अगर जल्दबाजी ना करिए, बिल्कुल धीरे धीरे क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखने के बाद जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं जिन्होंने CT का फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करोगे और फिर चलेंगे आगे। देखिए
आगे आपको जो एजुकेशन डिटेल देखिए, यहाँ पर मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा अच्छी तरह से ले रखा है। एजुकेशन डिटेल के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको 10th भी दिया हुआ है, 12th भी दे रखा है, ग्रेजुएशन जो आपके पास है वो भी दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिया हुआ है, और आगे देखिए अगर किसी की स्पेशल कोई ITI है उसके लिए भी है, और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उसके लिए भी यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये है एजुकेशनल डिटेल के अंदर, ये सारी एजुकेशनल डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, जिसके पास जो भी है वो अपना क्लिक करें और आगे चलें। फिर ये होने के बाद आपको आगे पूछेंगे अपलोड फोटो एंड साइन। ठीक है ना, अपलोड फोटो एंड साइन पे आप सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे ना, सिलेक्ट फोटो टाइप। सिलेक्ट फोटो टाइप पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेंगे भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो या फिर साइन अपलोड कर रहे हो। ठीक है ना, तो पहले आपको फोटो पे क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर चूज करोगे, ऐड कर दोगे, फिर दोबारा फिर से इसी कॉलम पे लेके आएंगे आपको, फिर दोबारा इस पर आप क्लिक करोगे, साइन वाले पे क्लिक करोगे, चूज करोगे साइन, फिर ऐड कर दोगे, दोनों आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये क्लिक किया और ये सेव ड्राफ्ट पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास कौन सा स्टेप रहेगा, ये स्टेप आप देख सकते हो, 4 नंबर स्टेप है ये। ठीक है ना, 4 नंबर स्टेप है, मैंने आपको समझा दिया, फोटो और साइन। यहाँ पर फोटो और साइन आपकी JPG फाइल होनी चाहिए, और वो भी 500 KB से कम की। ठीक है, PDF फाइल यहाँ पर नहीं अपलोड करनी है, ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, जैसे ही आप ऐड इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर इस तरह से दिखा देंगे। 1 नंबर पे आपने फोटो अपलोड कर दिया, आपकी फोटो दिखाई देगी। 2 नंबर पे आपने साइन अपलोड किया है तो आपको यहाँ पर साइन दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्लिक होने के बाद उसके बाद आप डायरेक्ट कर दोगे क्लिक सेव ड्राफ्ट पे। ये होने के बाद अगला आपका स्टेप रहेगा 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर स्टेप, हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर दिए। बिल्कुल आसान है, इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हर एक जो आप स्टेप कंप्लीट करते हो उस पर, हर एक स्टेप पर क्या है, CET का फॉर्म जब भी आप अप्लाई कर रहे हो हर एक स्टेप पे क्या है प्रोसेसिंग लेगा, ये ध्यान रखना है। कहीं आप उसके चक्रों में आप क्या है बैक कर दो कि हर एक स्टेप, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कोई हरियाणा से है तो इस पर आप यस क्लिक करोगे, इसको क्लिक करते ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा पहले, उसके बाद दोबारा ये पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये आप जो किसी बच्चे के पास सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर है तो वो यहाँ पर पूरा फिल करके, ठीक है ना, सब कुछ डिटेल भर के आप इस पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद कोई वीडियो है तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इज फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिसीज्ड, ठीक है ना, तो ये फादरलेस वाला हो गया, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर विमुक्त जाति का है वो भी दे रखा है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर कोई है तो। ठीक है ना, इफ़ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर फॉर वर्क एक्सपीरियंस, तो ये अगर किसी के पास है वर्क एक्सपीरियंस तो आप इस पर क्या है यस करके आप वर्क एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना, किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो। ओके, चाहे वो अदर स्टेट से भी हो, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई आप जरूर करो। ठीक है ना, तो ये आप एक्सपीरियंस वाला कॉलम कंप्लीट होने के बाद इस पर आप क्या है प्लेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, कहाँ से आप ये जो फॉर्म है वो अप्लाई कर रहे हो, सिरसा है, हिसार है, जींद है, या अदर स्टेट से है, जैसे राजस्थान से, हनुमानगढ़ से हैं, चूरू से हैं। ठीक है ना, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई आप इस पर करके सेव ड्राफ्ट पे आप क्लिक कीजिए और आगे चलिए। फिर नेक्स्ट, ये आपका 5 नंबर स्टेप मैंने आपको लगभग बता दिया पूरा। ठीक है ना, यहाँ से आपका मेरे हिसाब से 5 नंबर पूरा हो गया। हाँ ठीक है, ये देखिए 5 नंबर पूरा होने के बाद आपको जो सबमिट वाला बटन हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए अगला बटन आएगा फाइनल सबमिट का। ठीक है ना, फाइनल सबमिट का जो बटन आएगा तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपसे इस तरह का छठा जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। छठे स्टेप में क्या करना है, आप करोगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका आपको निकालना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से सुनिए, उसका आप निकालोगे प्रिंट। प्रिंट निकाल के उसका जो पेज लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट पेज पे जो साइन का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है, साइन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप साइन करके उसकी आप PDF फाइल बना के, ध्यान से सुन लो आप, ठीक है ना, जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करके उसका जो लास्ट पेज है उस पर साइन करके आपके, ठीक है ना, साइन करके उसको फिर से दोबारा से उसका स्कैन करके उसकी PDF बनानी है। PDF फाइल बना के फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा वो।
ठीक है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट आप क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये होने के बाद पूरा प्रोसेस 6 नंबर, ये देखिए 6 नंबर ये सब कुछ होने के बाद ये देखिए इस पर आप क्लिक करोगे भी आई एग्री मेंशन टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। और मेक ए पेमेंट पर आपको जाना होगा। फिर यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो स्टेप है, 6 हमने कंप्लीट कर दिए, यह है 7 नंबर स्टेप, ठीक है। 7 नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उसके बाद अप्लीकेशन जो अप्लीकेंट नेम है वो यहाँ पर आएगा, फादर नेम हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कौन सा जेंडर है, एड्रेस आपका यहाँ पर दिखाई देगा पूरा इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा होने के बाद यहाँ से आपको देखिए अब किस तरह से आप फीस अपलोड करना चाहते हो, फीस सबमिट करना चाहते हो। तो लगभग सभी आजकल यूपीआई के यूज़ करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जो एग्रीग्रेटर जो है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट के अंदर ये कि यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आप पेमेंट यहाँ कटवा सकते हो, ठीक है। मेक ए पेमेंट पे क्लिक होने के बाद तो ये 3rd स्टेप है, लगभग शायद मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। हाँ ये भी हो गया कंप्लीट, चलिए ठीक है। तो ये थे पूरे स्टेप जो मैंने आपको बता दिए भी किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जो भी सीईटी का फॉर्म अभी तक जिसने अप्लाई नहीं किया है, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे भी सीईटी का फॉर्म अप्लाई कैसे करें सर, ठीक है ना। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी को समझा दिया है, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक जिन्होंने हरियाणा एलएम की जो तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो वो सभी स्टूडेंट क्या है केटीपी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप पर अभी क्या लेटेस्ट जो कोर्स चल रहा है अपना, ठीक है, एलएम और एसए का दोनों का एकदम कंबाइन जो बैच है वो चल रहा है। इसके ऊपर आपको ये समझ लीजिए जो सीईटी के सब्जेक्ट है ना, साथ साथ में ये ध्यान दीजिए। पहले सीईटी के जो सबसे पहले एक तो मैथ होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद हरियाणा जीके होगी ये इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसके अंदर पॉलिटी की भी क्लास हम लगवा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी इसके अंदर, और थ्योरी देखिए, थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल के लिए थ्योरी की क्लास भी, नॉन टेक्निकल का भी काफ़ी पोर्शन हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, केटीपी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीईटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के भी बच्चे अप्लाई लगभग कर ही दिया होगा सभी ने, तो ठीक है ना। तो यही अपडेट थी आप सभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।